हेलो स्टूडेंट, अब हम स्पेसिफिक एम्प्लॉयड पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है टैक्सेबल में। पहला टॉपिक आता है फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। मोटर कार में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। अगर हमारी मोटर कार की कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर हमने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी हमारी 0। अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए किया तो मतलब हमारी जितनी उसकी ड्राइवर वैल्यू होगी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट, कार जितनी उसकी कार की कॉस्ट दे रखी होगी वो प्लस करेंगे, और उसके बाद जितना भी एम्प्लॉय को कैश है वो प्लस करेंगे। जब हमारी क्या लिख लेंगे पर्सनल पर्पज़। अगर क्वेश्चन में ये सब चीज़ें हमें गिवन होंगी, बस हमें क्या करना होगा, इन्हें प्लस ऐड ऑन करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए क्या है तो ऑल एक्सपेंसेस जो है वो क्या होंगे हमारे पेड करेगा एम्प्लॉय। तो मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सबके क्या होंगे, ऐड होंगे। इन केस ऑफ स्मॉल कार, अगर स्मॉल कार होगी तो स्मॉल कार का मतलब है कि जिसकी पावर जो होगी वो 16 HP होगी या 1600 CC होगी, जिसकी कैपेसिटी जो होगी 1.6 लीटर इंजन के हिसाब से होगी। इंजन की कैपेसिटी क्या है 1.6 लीटर के हिसाब से। वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगेगी इस पर। ठीक है। अगर हमारा इन केस लार्ज हो गई, लार्ज है तो हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना लगेगा 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो हो गया हमारे 6 HP से अधिक होगी, वो क्या होगी हमारी लार्ज कार। हमारे क्या है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सब क्या होंगे हमारे एक एम्प्लॉय पे किएगा। दूसरा कि अगर स्मॉल कार है हमारी कोई तो उस पर 1600 रुपये पर मंथ, और लार्ज कार के हिसाब से 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारा कैलकुलेट होगा। इसमें क्या है अगर हमारी एक कार से ज़्यादा होगी तो इन केस हमारी क्या होगा ऑफिशियल पर्पस माना जाएगा, जो कि इन केस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार के हिसाब से लार्ज कार जो होगा वो कंसिडर करेगा हमारी ऑफिशियल पर्पस को। ठीक है। अगर हमारी एक से ज़्यादा कार होंगी तो वो ऑफिशियल पर्पस माना जाएगा। उसमें दो तरीके की कार हो सकते हैं, केस दोनों तरीके के केस हो सकते हैं, स्मॉल और लार्ज। तो लार्ज कार कौन सी होगी हमारी ऑफिशियल पर्पस होगा। अब हमारे क्या हो गया इसमें हमारा, अगर इन केस ऑफ हम पर्सनल और ऑफिशियल दोनों तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालेंगे, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनमें से माइनस करेंगे हम 1800 रुपये उसके वो पर मंथ के हिसाब से, और 400 रुपये उसके ड्राइवर के स्मॉल कार में, और 2400 उसके पर मंथ प्लस 900 उसके जो है लार्ज कार में जैसे ड्राइवर होगा उसकी। अब हमारा ये क्वेश्चन था, जैसे कि इसमें पहला केस दिया था कि एक्सपेंसेस रनिंग टू द मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर 9,000 रुपये 90,000 रुपये, तो कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अभी मैंने आपको बताया था ऑफिशियल पर्पस के लिए जो भी यूज़ होगा वो क्या होगा हमारा, उसकी वैल्यू ऑफ परचेज क्या होगी 0। तो इसमें हमारी क्या होगी वैल्यू ऑफ परचेज क्या है हमारी 0। सेकंड में क्या होगा, अब हमारे क्या है एक स्मॉल कार है जो कि हमारी पार्टली बिजनेस को और पर्सनल यूज़ के लिए दोनों के लिए काम आ रही है। उसमें ड्राइवर जो है उनने इतने रुपए पर उसके हिसाब से रनिंग करी और उसकी मेंटेनेंस प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी हमारी एक्सपेंसेस, जो उनने एक्सपेंसेस कितने हैं 55,000 रुपये, माइनस स्मॉल कार के हिसाब से हम लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा हमारे स्मॉल कार कितनी है, स्मॉल कार के हिसाब से कितने रुपये पर मंथ है 1800 रुपये पर मंथ। 1800 इंटू 12 पर मंथ का हिसाब से 12 के फुल मंथ के हिसाब से, तो उसको निकाल देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारा पहला दे रखा है कि इसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है जो कि 2,90,000 उसकी पूरी कैपिटल है, उसके हिसाब से उन्होंने किस किस चीज़ में इन्वेस्टेड की है। पहला कि उन्होंने क्या करा 30,000 रुपये का जो है किसके हिसाब से था, द कार ओनर्ड बाय विकास उसका ओनर था, जिसमें रनिंग और मेंटेनेंस पेड जो है वो 30,000 रुपये किया गया। पहला केस क्या है इसमें कि कार जो यूज़ की गई है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है। तो पर्सनल पर्पज़ के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस प्लस माइनस वो 1800 रुपये पर मंथ प्लस 400, तो और प्लस 10% ऑफ कार वैल्यू माइनस दिस, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 10% ऑफ कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है हमें किसी की कार की कॉस्ट नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, तो कितनी आएगी हमारी 30,000 रुपये। ओनली क्या होगा हमारा 30,000 रुपये, बिकॉज सैलरी और कॉस्ट हमें कोई कार की कॉस्ट कोई हमें गिवन नहीं है, ड्राइवर की कोई सैलरी नहीं कॉस्ट कुछ भी गिवन नहीं है। अगर हमारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होगा तो वो तो हमारा ऑलवेज हमेशा 0 होगा ही होगा। तो उसमें क्या होगा हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट 0 होगी क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। अगर हमें 30% ऑफ सैलरी और 70% निकाला जा रहा है तो क्या होगा, जब 30% ऑफ सैलरी का निकाला जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए पर्पज़ के लिए निकाला जाता है वो तो 0 ही होना है परक्विजिट, और पर्सनल यूज़ के लिए निकालना तो हमारी कॉस्ट नहीं दे रखी हमें, कोई से हमें सैलरी नहीं दे रखी, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारी वैल्यू परक्विजिट क्या होगी 30,000 होगी। यानी अब हमारा इसमें आता है थर्ड केस,
कंपनी ने 150 रुपये इसके हिसाब से निकाला और हमारे इसमें इनकर्ड जो मेंटेनेंस था वो 30,000 था और ड्राइवर की सैलरी के 30,000। तो किसके हिसाब से निकाला, पर्सनल पर्पस और ऑफिशियल पर्पस दोनों तरीके के हिसाब से निकाला। तो अब हमें क्या देना था, ऑफिशियल पर्पस के लिए मैंने क्या बताया था, एक्सपेंसेस माइनस पर मंथ के हिसाब से इंटू 12, क्योंकि उसे ड्राइवर की सैलरी गिवन है तो ड्राइवर की सैलरी हमने किस में एक्सपेंसेस में ऐड ऑन कर दी, तो इस बार हमें इसमें 400 रुपये ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से हमें कोई नहीं बताया गया कि स्मॉल कार इस कार की इतनी ड्राइविंग हमने दी थी। और 2400 इंटू 12, तो ऐसे हम क्या करेंगे, 1800 प्लस 2400 कर देंगे, इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे 1800 प्लस 900 रुपये का मतलब कि हमारे जितनी भी हमारी जो है आपने देखा होगा ऊपर पड़ा है 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, एंड देन इसके बाद आपने पढ़ा होगा 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ये रहा लार्जेस्ट कार जो है वो 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय पे करेगा उसमें स्मॉल कार का कितना करेगा 1800 रुपये और लार्जेस्ट कार का कितना करेगा 900 रुपये। तो 1800 प्लस 900 कर देगा, 900 कितने होगा इंटू 12 यानी, और हमारा 30,000 और 36,000 देगा, उन दोनों को ऐड कर देगा, उसमें से माइनस कर देगा इन दोनों एक्सपेंसेस को। तो हमारा कितना निकल जाएगा 3 36 60,000। अभी मेरा इसका सेकंड केस नहीं हुआ है, सेकंड केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है। अब इसमें क्या है, फैसिलिटीज़ दी गई है डोमेस्टिक सर्वेंट, वॉचमैन्स की, सुपर्स की, गार्डनर्स की, इन सब की। गार्डनर की रूल 3 सेक्शन 3 के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारी सारी एम्प्लॉय की वो ऐड ऑन होगी। फैसिलिटी मिल रही हो हमें गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई से, किसी भी सोर्सेज से मिल रही हो तो वो क्या होगी हमारी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ऑन हो गया, परचेजिंग एम्प्लॉय ने किसी भी चीज़ की परचेजिंग की वो क्या, ये सब चीज़ें जितनी भी हमारे एक्चुअल अमाउंट मिली हमें रूल 35 के अनुसार, जो ये दोनों चीज़ें हमारी ऐड ऑन हुई। फैसिलिटीज़ अगर एम्प्लॉय को मिली, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी ऐड ऑन होगा इसमें, और एक्सपेंडिचर जितने भी हमारे 10,000 पर मंथ के हिसाब से ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फैसिलिटी प्रोवाइडिंग, इसमें सारी एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 के अनुसार जो भी चार्जेस लगे इसके हिसाब से इसमें डिडक्शन एंड एडिशन होता रहेगा। अब हमारा थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको इसमें गिवन कर दे रहा हूँ, और बस इतना ही था इसमें। ये इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा था, गिवन था ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन गिवन था और इसका भी आंसर है, ये रहा केस नंबर 1 2, केस नंबर 3 एंड देन 4, दोनों अपोजिट हैं, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और थैंक यू सो मच। आपका इसमें एक क्वेश्चन रह गया, एक केस रह गया, उसमें सेकंड केस, वो केस मैं कल को आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।